तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 11 का प्रश्न उत्तर। पाठ 11 में है गिरधर की कुंडलियाँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है कुंडलियाँ छंद बनता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, दोहा और रोला से। दूसरा है अनुस्वार युक्त सही वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका उत्तर होगा ए नंबर, चांदी। इसके बाद नेक्स्ट है व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है, तो ए नंबर आपका उत्तर होगा मीठी वाणी से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चौथा, कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती है, तो आपका उत्तर होगा सी नंबर, करकसता। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। उत्तर में लिखना है हमें हमेशा मीठा वचन बोलना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को बुरा भी नहीं लगता और हमारा सम्मान भी बना रहता है। इसके बाद आता है आपका छठवां, कौवा और कोयल में किस आधार पर अंतर किया गया है। उत्तर में है कौवा और कोयल में उनकी वाणी के आधार पर अंतर किया गया है। सातवां है गुण के गाहक साहस नर पंक्ति का क्या आशय है। उत्तर में लिखना है इस पंक्ति का आशय गुणों का सम्मान करने वाले व्यक्तियों से है। इसके बाद नेक्स्ट है कवि ने दौलत का स्वभाव किस तरह बताया है, किस तरह का बताया है। उत्तर है कवि ने दौलत का स्वभाव चंचल बताया है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 है कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। उत्तर में लिखना है कोयल की प्रशंसा उसकी मीठी वाणी के कारण की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कुंडलियाँ छंद की क्या विशेषता है। उत्तर में लिखना है दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियाँ छंद बनता है। इसमें दोहा का अंतिम चरण, रोला का प्रथम चरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11, धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। उत्तर में लिखना है धन पाकर हमें अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धन चंचल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गिरधर की कुंडलियाँ बीती ताही बिसरे बीती ताही बिसारे दे के अनुसार होए बीती से बीती पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखना है कवि गिरधर एक प्रेरणा स्रोत बनकर संसार के सभी व्यक्तियों को एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं। अपनी कुंडलियों के माध्यम से गिरधर ने लोक व्यवहार की शिक्षाओं को जागृत किया है और लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का काम किया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 में है गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में अति उपयोगी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से गिरधर ने पूरे संसार को एक परोपकार संदेश दिया है। गिरधर जी कहते हैं कि धन का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह चंचल होता है और इसी तरह कई सारे उदाहरण देकर गिरधर संसार को एक नई सीख देने का प्रयास करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14, कवि गिरधर की लोक व्यवहार की शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है इस पंक्ति के अनुसार गिरधर कहते हैं कि हमें बीती बातों को भुला देना चाहिए, भविष्य में क्या आगे करना है यह ध्यान में रखना है, जीवन उपयोगी बातों ध्यान देना, हर काम विवेक से करेंगे तो विरोधी भी हमसे हार जाएंगे, इससे हम सफल होंगे व आगे का जीवन सुखद रहे। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।